अच्छा व्यूअर्स हुआ इसी तरह से है कि एकदम ही वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई और सूरत-हाल इस तरफ आ गई है कि अब जो है ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि हमें तो कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं उन मसाइल पे हम बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इससे थोड़ी देर पहले तक कोई और बातें थी, कुछ और डिस्कशंस थी, कुछ सारा कुछ था, लेकिन एकदम ही जो समझ आ रही है कि खेल ख़त्म, पैसा आज़म टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उधर किस तरफ लेके जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है और सीरियसनेस का आप अंदाज़ा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आपको बता दिया है कि 15 तारीख गुजर चुकी है और पेट्रोल की प्राइसेस अभी तक एडजस्ट नहीं हो रही और अभी भी सुनने में ये आ रहा है कि निकी जई एंड करके हल्की सी जो है वो प्राइस हाइक होगी, प्राइस बढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, प्राइस कम हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो रही है, लेकिन हम उस कैटर से बिलोंग नहीं करते जहाँ पे जो जितने खुशकिस्मत होते हैं कि अगर इंटरनेशनल प्राइस कम हो रही है तो हम लोग भी, हमारी प्राइस कम हो जाए, हमारे यहाँ पे भी तेल सस्ता मिल जाए, लेकिन हम लोग इतने खुशकिस्मत अभी तक आज इस वक्त तक नहीं है। लेकिन ये मसाइल ज़रूर आ रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ें क्या कहना चाहिए, स्मूथ होने की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जैसे भी आप कह लें उस तरफ जा रही हैं और आगे हमें नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। जिस तरह से अभी भी कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ जब हुआ है तो पीडीएम के अंदर एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई है और कौन सी दो पार्टीज, हमारा ख्याल था कि बाप पार्टी है, ये एमक्यूएम पार्टी है, ये वो पार्टीज हैं जो एजिटेशन करेंगी कि मसाइल हल नहीं हो रहे, चीज़ें नहीं हो रही और हम लोग जो है वो वापस हम जा रहे हैं और हुकूमत से जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वक्त कह कौन रहा है, इस वक्त मसला ये आ रहा है कि वो जो है ना एएनपी वाले और फजल रहमान ग्रुप, वो इस वक्त ज्यादा पैनिक सिचुएशन में है कि आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया, आपने तो हमारी सियासत को नेस्तो नाबूद कर दिया, बिल्कुल फारिग ही कर दिया है। हम तो अपने इलाकों में वोट लेने के लिए जाने के काबिल नहीं रहे। आपने ये क्या किया, आपने सिर्फ अपने जो केसेस थे, अपने नैब के केसेस, जो आज भी 50 केसेस जो है, पता नहीं कितने 50 लोग जो है वो अब बाइज्जत बरी हो गए, 50 केसेस वापस आ गए। वो सारा कुछ करने के अलावा आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो हमें किसी जगह छोड़ा ही नहीं है। हम तो कहीं जाने के, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। अपने इलेक्शन क्या लड़ने हैं, अगले क्या सूरत हाल होगी, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। अब मैं आता हूँ उनकी तरफ, ये बीएपी वाले तो जो है वो तो बेचारे मासूम से वो लोग हैं, लेकिन एमक्यूएम भी बहुत तगड़ी हुई है, बहुत गुस्से में है। जब से वो उनके कुछ नामालूम लोग जो गायब हुए हुए थे, उसमें मिसिंग पर्सन से कुछ कारकुन थे उनके, तो उनकी दो या तीन लोगों की लाशें मिली हैं और उनको जब वहाँ पे उनको दफनाने के लिए उनके जनाजे का वक्त आया, चीज़ें हुई हैं, तो आपको पता चला होगा कि एक एमक्यूएम के रहनुमा वहाँ पे आए थे जिनको काफ़ी भेंटी फूटी पड़ी है, वहाँ पे राजकीय कसुनमुखी हुई है, उनके कपड़े कुपड़े फाड़े हैं, एक तोड़ दिए उनकी कि भाईजान आप, यू आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर। तो वो भी एक बड़े पैनिक सिचुएशन है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ऑलरेडी जो उनकी आपस की डीड हुई थी, जो उनके से आपस के मसाइल हल होने का प्लान था, वो भी नहीं हुए हुए, तो वैसे ही वो नको नक आए हुए हैं। और ये जो है अभी जो कहा जा रहा है कि ये बाबूजी के पास गए हैं, वहाँ पे उनके पास नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं और मरीम बीबी भी जाना चाह रही थी, इनके लिए उनको कोशिश कर रही थी कि जैसे हमें वो मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए, वो भी चले जाएं, लेकिन वो सूरत हाल ऐसी कोई बन नहीं पा रही है। और वहाँ पे भी अब जो है वो ये नहीं डिस्कस करने गए कि आगे हुकूमत कैसे चलानी है। अब वो डिस्कस ये करने गए हैं कि किस तरह से आगे क्या करना है, निगरान सेटअप कैसे बनना है, क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। अब उस तरफ जा रहे हैं। चार सदा के आज जलसे ने जो है ना एक हैरान कुन सूरत हाल दोबारा इख्तियार कर दी है। और मैं आपको पहले भी कह रहा था और अभी आज भी कह रहा हूँ कि जो बाई इलेक्शन आप कह रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात जो अभी दोबारा होंगे, ज़िमनी इंतखाबात मुझे लगते नज़र होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब जो है हम अक्टूबर मिड अक्टूबर एंड जो है, हमें जो है यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे असेंबलीज जो हैं ये सारी डिसॉल्व हो जाएंगी, ये सारी बिसात उलट दी जाएगी और यहाँ इसकी जगह पे वो आ जाएगा, निगरान सेटअप आ जाएगा और वो फिर आगे लेके इन चीज़ों को चलेगा। ये पहले का ही प्लान था, ये सारा कुछ था, उसमें उस वक्त भी यही था कि आईएमएफ जो है, आईएमएफ के मसाइल हल हो जाएंगे तो उसके बाद ये बसात लपेट दी जाएगी और सारा कुछ किया जाएगा। लेकिन उस वक्त जो है ये जो गवर्नमेंट थी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो सिर्फ अपने कामों का, अपने चीज़ें सेटल करने के लिए आई थी, और वो क्या चीज़ें थी, ज़ाहिर बात है वो नैब के केसेस से चीज़ें थी और उसके अलावा वो जो ये था ये जो बाहर के वोटर्स था वो उनका था, बगैर मुल्क जो
क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग का था और वोटिंग मशीन का था, इन चीज़ों के मसाइल हल करने थे और उससे ज़्यादा इनके पास कोई चीज़ें नहीं थी। और उस वक़्त भी कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब भी कहते रहे और सब कुछ कहते रहे कि यार छोड़ जाओ किसी तरह से और रहने दो और ना करो, ये हुकूमत आगे ना चलाओ, ये फँस जाओगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब 70-80 वज़ारतें हैं और सारा कुछ है, इतनी बड़ी कैबिनेट है, तो फिर आपको राज खान दी मस्तियाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ पे तो किया ना उन्होंने, और वहाँ तक करते-करते इस नहज पे, इस सिचुएशन पे ले आए कि आज अब जो है वो अब समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे सेटल किया जाए, क्या किया जाए। आपको मैंने पिछले व्लॉग में 3 ऑप्शंस दी थी, जो 3 ऑप्शंस दी जा रही हैं, लेकिन वो ऑप्शंस मानी जा रही हैं कि नहीं मानी जा रही, वो एक बड़ी ऑड सिचुएशन है कि किसी भी वक़्त जिस तरह से खान साहब के नीचे से जो है वो एकदम जो है वो तख्त खींच दिया गया था, उसी तरह से ये कोई मसला नहीं है कि इंच करके बाप पार्टी ने और एमक्यूएम ने एक एक हल्के से इशारे पे भी एक मिस्ड कॉल पे, वो कहते हैं ना हमें कॉल नहीं आई, कॉल आ गई तो ये करेंगे, कॉल नहीं आई तो ये करेंगे। और भाईजान इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि एक मिस कॉल पे भी जो है उन्होंने उन्होंने अलहदी इख्तियार कर लेनी है और ये सारी की सारी जो है ये हुकूमत जो है वो जा पड़नी है। और ये ही इस वक्त नज़र आ रहा है कि अक्टूबर में जो है वो निगरान सेटअप आ जाएगा और उसके बाद वहाँ से आगे चलते चलते और ये जनवरी से पहले ही शायद दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चलो जनवरी कर लें, उसमें अगर ऐसे 3 महीने का ही करना है उसमें, तो तब तक इलेक्शन हो जाएंगे और चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। उसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है, उसमें ये है कि अभी जनवरी तक भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं और नई हुकूमत आ जाती है, फरवरी तक भी हो जाते हैं, नई हुकूमत आ जाती है, तो उस वक्त तक भी जनरल फैज रिटायर नहीं हुए होंगे अनटिल अनलेस ये हुकूमत जो है वो कोई ऐसा बंदा लगा दे जो जनरल फैज के नीचे का आदमी हो, तो फिर वो सुपर सीड होने वाले इशू पे उसमें जो है वो हो जाएगा कि उसके ऊपर जितने भी लोग हैं। इसलिए वो जो है वो कहा जा रहा था उस वक्त कि हम 5वें या 6ठे नंबर का बंदा चूज करेंगे, जो उन्होंने कहा भी था डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू में अपने के 5 6 नाम आएंगे हमारे पास, हालांकि नॉर्मली 3 नाम आते हैं, लेकिन 5 या 6 नाम आएंगे, उनमें से हम चूज करेंगे। तो 5वां 6ठा नाम जो है वो ऑब्वियसली जनरल फैज के बाद के नामों में से है। तो ये एक चीज़ की जा रही थी कि ये ऐसा हरकत कर ली जाए, इस तरह से हो जाए, लेकिन अभी जो है वो चीज़ें काबू में आती नज़र नहीं आ रही हैं और बिल्कुल भी सूरत हाल वैसी नहीं है। और ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी कह रहा था, अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये जो है बाजवा साहब है वो चाहेंगे कि जो सारा कुछ अभी जो मेस हुआ हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है, जो उनके टाइम पे इतफाकन हुआ हुआ है, तो वो सारा मेस क्लियर करके, साफ करके और उनको ठीक करके चीज़ों को, उसके बाद वो वहाँ से जाएं, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे कि इस किस्म की सूरत हाल में वो जाएं और सारे का सारा उनके ऊपर इल्ज़ाम आए और वो ये लोग कहें कि यार ये एक हैगा सी बंदा जिसका नाम जनरल बाजवा सी, उसने ये सारा कुछ किया था सारा। वो एक इस किस्म का हरकत और इस किस्म की चीज़ और इस किस्म का अपने ऊपर लोड लेके जाना नहीं चाह रहे। तो ये सारी एक सूरत हाल है और ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने किस हद तक अपने आप को फेस सेविंग करनी है। पीपल्स पार्टी का आपने इसमें लाएमल देख लिया है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है। वो आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो जाके जरदारी साहब जो लाहौर जाके बैठ गए, सारा कुछ कर गए, वो भाई वैसे ही जाके बैठ गए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है और ना कोई ऐसी खौफनाक मीटिंग्स हो रही हैं और ना कोई ऐसा चल रहा है कि जनाब पंजाब का तख्त उलटने की बातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एकदम सब कुछ जो है वो बिल्कुल झाग की तरह जो है वो बैठ गया है और वो वही हुआ है कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए और एकदम ज़िंदगी बदल गई। और अल्लाह करे कि इस कौम के भी, इस मुल्क के जो अवाम है ख़ास तौर पे, उनके भी वक्त बदले और उनके भी हालात बदले और उसकी भी ज़िंदगी, अवाम की ज़िंदगी बदले। और अल्लाह करे, बदलती तो हर बारी जाती है लेकिन डिटीरिएट करती है। अल्लाह करे इस बार जो है वक्त जो बदले, जो हालात बदले, जो ज़िंदगी बदले, वो बेहतरी की साइड पे बदले। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।